आदरणीय मंच, अति सम्मान्य सदन। सर्वप्रथम तो जब मेरे को आपके डिस्ट्रिक्ट के पारस के पत्थर, सादगी के प्रतीक और सरलता के ब्रांड एम्बेसडर हमारे इंटरनेशनल डायरेक्टर लॉयन रमेश प्रजापति जी का जब फोन आया कि आपको हमारे डिस्ट्रिक्ट में आना है, तो मैंने सोचा कि कुछ नए अनुभव मिलेंगे। लेकिन पिछले 3 दिनों से जिस तरीके से आपकी डिस्ट्रिक्ट के लोग मेरे से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, मेरे को लगा कि सुदामा कृष्ण की नगरी आ रहा है। लेकिन यहाँ आने के बाद मेरे को पता चला जिस तरीके से आप लोगों की आत्मीयता मिली, जिस तरीके से आपका प्रेम मिला, मेरे को लगा मैं अपने घर ही आया हूँ। एक छोटा बच्चा अपने घर आया, जिस तरीके से उसकी केयर करते हैं वैसे आपके डिस्ट्रिक्ट के लोग मेरी केयर कर रहे हैं। आज 2-3 दिन में मतलब मैं अगर 8-10 मेंबर्स के नाम, बड़े बड़े मेंबर्स के नाम जान चुका हूं, तो अगर मैं 10 दिन यहाँ रुका तो पूरी डिस्ट्रिक्ट का नाम जान जाऊंगा। जैसे रमेश जी हैं, मनोज परमार जी हैं, महेंद्र साहू जी हैं, शिवानी शर्मा जी हैं, जितेंद्र जी हैं, जितेंद्र सोनी जी, जिग्नेश भाई हैं, परिमल पटेल जी हैं, जिन लोगों ने इतना मेरे को सम्मान दिया। लेकिन मैं एक बात और बताता हूँ साहब, अब थोड़ा सच बोलना पड़ेगा मेरे को। मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, मैं एक छलिया हूं और बनिया हूं। बनिया कभी कुछ देता नहीं है, सिर्फ लेता है। और मैं आप लोगों से आपके अनुभव लेने आया हूं, और अगली बार जहां जाऊंगा वहां अनुभव को साझा करूंगा। जिस डिस्ट्रिक्ट में इतनी बड़े बड़े लोग हैं वहां मेरी जरूरत नहीं है, लेकिन मेरे को जब बताया गया कि यहां आने वाले फ्यूचर लीडर्स बैठे हैं, आने वाले क्लब के अध्यक्ष आ रहे हैं, सेक्रेटरी आ रहे हैं, ट्रेजरर आ रहे हैं, जोन चेयरपर्सन आ रहे हैं, रीजन चेयरपर्सन आ रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट की महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले लोग आ रहे हैं, तो उनसे कुछ बात करने की मेरी इच्छा हुई। और बात करने का एक ही तरीका होता है, मैं बोलूं और आप सुने तो मजा नहीं आएगा। मैं बोलूं, आप सुने, आप बोले, मैं सुनूं, ठीक है? तो कुछ प्रश्न भी पूछूंगा, और अगर गलत आंसर भी आता है ना, तुक्का मारिए, क्योंकि मेरे को आपसे बात करने में काफी आनंद आएगा। हमारे साथ आज जब मेरे को पता चला कि परम पूज्य पंकज कुमार जी महाराज भी हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ हमारी जड़ों से मैं बात करूं। जो हमारी जड़ें हैं, हमारे जो सिद्धांत हैं, हमारे जो स्पिरिचुअलिटी को लेके जो हमारे थॉट्स हैं, हम जो चीज हमारे बच्चों को सिखाते हैं या जो हम अपने माता पिता से सीखते आए हैं, वही हम आगे करते हैं। लॉयन हमें सेवा का बहुत अच्छा अवसर देता है, और कुछ भी हम करें उसमें लोग हमेशा आगे बढ़ते हैं। मैं एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल से बात करता हूं कि मेरी मदर अमावस्या को बहुत मानती थी, तो हम 5 लोग बैठे थे। हमने सोचा यार अमावस्या पे कुछ करते हैं। एक छोटा सा आइडिया था, बहुत छोटा सा आइडिया। ये मेरा बात है उन यंग लीडर्स से जिन्होंने अभी लॉयनवाद 2-3 साल पहले ही ज्वाइन करा है, ठीक है? आपके मन में कोई भी छोटा सा आइडिया हो, आपकी डिस्ट्रिक्ट में इतने सपोर्टिव लोग हैं जो मैंने अभी 2 दिन में देखा, तो एक बहुत छोटा सा आइडिया था कि मतलब हम 5 लोग मिलकर अमावस्या पे कुछ करें। हम 5 ने सोचा कितना क्या खर्चा आएगा, चलो एक काम करते हैं, 1 क्विंटल आटे की पूड़ी बनाते हैं और वो हम जरूरतमंद लोगों में हर अमावस्या पे बांटते हैं। एक छोटी सी सोच थी, 5 लोगों ने मिलकर शुरू करा। उसको शुरू करे हुए अभी मेरे ख्याल से 1.5 साल हो गए हैं। 28 तारीख को अमावस्या है, आज की तारीख में हम 2.5 क्विंटल आटे की पूड़ी बनवाते हैं। और उसका प्रमाण यही है कि सबको बांटने के बाद वही खाना हम वो खाते हैं उस दिन। एक छोटी सी सोच थी, बट वो पूरी डिस्ट्रिक्ट में अब डंका बजा रही है। तो मेरा यंग लीडर से यही कहना है कि कोई भी एक छोटा सा सोचे, उस पर काम करना चालू करिए। यहाँ पे सब लोग सपोर्ट करने के लिए बैठे हैं। हमारी जड़ें, हम जो बच्चों को बताते हैं। अच्छा, इसमें मेरा एक स्वार्थ था। मेरा बेटा है 5 साल का, मैं उसको इस एक्टिविटी में जरूर लेके जाता हूं। सेवा की शिक्षा मेरे को मेरी माता जी से मिली, तो अगर मैं चाहूं मेरा बच्चा भी वो करे, तो उसको मेरे को बचपन से दिखाना होगा। दूसरी चीज, हम बहुत सारी चीजों को नजरअंदाज करते हैं। जैसे स्पिरिचुअलिटी की मैं बात कर रहा था, हम तुलसी का पत्ता क्यों नहीं खाते? कोई मेरे को बता सकता है? माता है, तुलसी को माता का दर्जा दिया है, चबाएंगे तो माता को काटेंगे हम, ठीक है? ये हम
और आज की तारीख में हमारी जो जनरेशन आ रही है, ठीक है, वो जनरेशन क्वेश्चन आंसर करने वाली है। ये किसने बोला, तुलसी हमारी माता, ये किसने बोला? तो साइंस ये कहता है कि तुलसी में सबसे ज्यादा मर्क्यूरी होता है, चबाओगे तो दांत गिर जाएंगे। हमारे रूट्स, यहां पे कोई डॉक्टर है मैडम? सर 2018 में नोबेल प्राइज 2 डॉक्टरों को दिया गया था, दिया जाता है। ट्रेन का टायर पहिया उसके पांव पे से गुजर जाता है, कट जाता है। 49 ट्रेन तकरीबन उसके पास से निकली है, जितनी उसने काउंटिंग करी। कीड़े मकोड़े उसके पांव को खा रहे हैं। ठीक है, सुबह जब गांव वालों को पता चला, उसको लेके गए हॉस्पिटल, वहां से उसको दिल्ली के हॉस्पिटल लेके गए। ये घटना है 2011 की। जब वो दिल्ली हॉस्पिटल लेके जा रहे थे उसको, तो उसके मन में एक ख्याल आया कि अगर भगवान ने अब मेरे को जिंदा रखा है तो उसका कोई उद्देश्य होगा, और अगर अब मैं जिंदा रह गई, और पता तो चली गया था कि पांव कट गए, तो बोले अगर अब मैं जिंदा रह गई तो मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ के दिखाऊंगा। ठीक है, हम बात करते हैं कि प्रेसिडेंट सपोर्ट नहीं करता है, ये मैं मेरी डिस्ट्रिक्ट की भी बात कर रहा हूं। ठीक है, हम बात करते हैं कि मेरे को कोई मोटिवेट नहीं करता है, मेरे आइडियाज को कोई वैल्यू नहीं करता है। ठीक है, कनेक्ट करके देखिए इस चीज को इस चीज से कि जिसका पांव कट गया हो, जिसको मल्टीपल फ्रैक्चर हो, 2011 में जो फर्स्ट माउंटेनियर थी, जो पहली महिला थी बचेत्री पाल, जब उससे मिली, उसने बोला माउंट एवरेस्ट तो तुम चढ़ गई हो, दुनिया को तारीख दिखाने की देरी है बस। और 2013 में उसने माउंट एवरेस्ट चढ़ लिया, सिर्फ 2 साल में। ठीक है, ये मोटिवेशन है। और आज की तारीख में एक एक करके दुनिया की 7 चोटी वो चढ़ चुकी है। हम डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, हमारी डिस्ट्रिक्ट का भी एग्जांपल ले रहा हूं, इसलिए मैं बार बार ये बात बोल रहा हूं। हमारी डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर ने कुछ बोला तो सर आज तबीयत खराब है, सर आज थोड़ा काम आ गया है। ठीक है, इन चीजों को ध्यान रखिए। अब देखिए, ये मैं 4-5 साल की जो मेरी लोयनवाद की जर्नी है, मैंने बड़ा एंजॉय करा है इसको, और वो एंजॉयमेंट का ही नतीजा है कि मैं आज आपके समक्ष खड़ा हूं। एक सिंपल सी एक्टिविटी, ये भी मैं मान के चलता हूं, जब मोटिवेशन की बारी आती है तो बड़ी बोरिंग सी बात आ जाती है। ठीक है, बहुत लोगों को नींद आने लगती है, तो मैं चाहता हूं कि लोग अब खड़े हो जाएं, थोड़ा जगें, और यहां पे मैं आपको कुछ समय देना चाहता हूं। इस गार्डन में जितने लोग हैं, आपको जो भी अच्छा लगता है उनके बारे में एक बार अप्रिशिएट करिए। चलिए खड़े होइए। किसी का बैनर प्रेजेंटेशन आज अच्छा लगा, किसी का ड्रेसअप आज अच्छा लगा। उसका एक सिंपल सा कारण है, मैंने अपना ईगो आगे रखा, मैंने अपना एटीट्यूड आगे रखा। ये बात ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों, अगर मैं आपके पास नहीं आऊंगा तो आप मेरे पास कभी नहीं आएंगे। अगर मैं स्टेज से उतर के वहां आता तो सब मेरे से मिलने आते। ठीक है, सो आप आने वाले क्लब प्रेसिडेंट हैं, आप आने वाले फ्यूचर लीडर्स हैं। ठीक है, आप आगे होके मेंबर के पास जाइए, आप आगे जाके लोगों से मिलिए, लोग अपने आप आपसे आके मिलेंगे। और अंत में, मेरे को कूटर बजने से पहले अपनी वाणी को विराम दूंगा। अंत में लीडरशिप पे मेरा एक बड़ा फेमस कोट है जो मेरे को बड़ा पसंद है, कि एक बंदरों की सेना जिसका राजा एक शेर हो, वो उस पूरी टीम को हरा सकती है जो पूरी शेरों की सेना हो लेकिन उसका राजा बंदर हो। सो लीडरशिप मैटर्स। आप किस टाइप के लीडर बनते हैं, आप किस टाइप का लीडरशिप प्रोजेक्ट करते हैं, ये पूरा आप पे डिपेंड करता है।
इट वॉज अ वंडरफुल सेशन। आप लोगों ने मेरे को बड़े ध्यान से सुना, उसके लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद। चलिए आप लोग अपनी प्लेस पे आ जाइए। मैंने ये बोला था कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं आपको उनको अप्रिशिएट करना है, जितने भी लोग हैं। मेरे को किसी ने अप्रिशिएट नहीं करा, मेरे में कोई खास बात नहीं है। सर आप वहां थे, मैं यहां तक कोई आया नहीं मेरे पास, क्यों? क्यों? या मंच पे बैठे किसी भी व्यक्ति के पास सिर्फ एक सज्जन आए थे, क्यों नहीं आए? आपके आदेश उसका एक सिंपल सा कारण है, मैंने अपना ईगो आगे रखा, मैंने अपना एटीट्यूड आगे रखा। ये बात ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों, अगर मैं आपके पास नहीं आऊंगा तो आप मेरे पास कभी नहीं आएंगे। अगर मैं स्टेज से उतर के वहां आता तो सब मेरे से मिलने आते, ठीक है? सो आप आने वाले क्लब प्रेसिडेंट हैं, आप आने वाले फ्यूचर लीडर्स हैं, ठीक है? आप आगे होके मेंबर के पास जाइए, आप आगे जाके लोगों से मिलिए, लोग अपने आप आपसे आके मिलेंगे। और अंत में मेरे को हूटर बजने से पहले अपनी वाणी को विराम दूंगा। अंत में लीडरशिप पे मेरा एक बड़ा फेमस कोट है जो मेरे को बड़ा पसंद है कि एक बंदरों की सेना जिसका राजा एक शेर हो, वो उस पूरी टीम को हरा सकती है जो पूरी शेरों की सेना हो लेकिन उसका राजा बंदर हो। सो लीडरशिप मैटर्स। आप किस टाइप के लीडर बनते हैं, आप किस टाइप का लीडरशिप प्रोजेक्ट करते हैं, ये पूरा आप पे डिपेंड करता है। इट वॉज अ वंडरफुल सेशन। आप लोगों ने मेरे को बड़े ध्यान से सुना, उसके लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद।